लेकिन सर्वश्रेष्ठ उसका निज नाम ओम है। इसीलिए कहा ओम क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतम स्मर, कि हम सदैव ओम नाम का ही उच्चारण करें। तो आइए इस रविवारीय साप्ताहिक हमारी गतिविधि को आरंभ करने से पूर्व सीधे बैठकर आंखें बंद करते हुए 3 बार ओम नाम का जप करेंगे। क्लोज योर आईज जेंटली। लंबी गहरी श्वास भरे। ओ second time we will do same process. Third time same process. After this, we will chant once Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। पवित्र ईश्वर के नाम उच्चारण के साथ पवित्र गायत्री मंत्र का हम सब ने मिलकर पाठ किया। अब हम सभी मिलकर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रत्येक मनुष्य के लिए इन 8 मंत्रों का प्रतिदिन पाठ का विधान किया है। इन मंत्रों के अंदर ईश्वर की स्तुति है, प्रार्थना भी है ईश्वर से, और उसका सानिध्य अर्थात उपासना भी है। इन सभी का सम्मिश्रण इन मंत्रों के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो आइए पूरी तल्लीनता से मन को एकाग्र करते हुए, साइड में दोनों स्क्रीन पर मंत्र चल रहे हैं, वह भी साथ में बोलते जाए देख करके। अथेश्वर
स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरे क आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्राः पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्यधैर्ययन्त। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुना निविद्वान् यो योधस्मज्जुहुराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। सभी हाथ जोड़कर मेरे साथ एक मंत्र का भावार्थ बोलेंगे। प्रत्येक मंत्र का भावार्थ हमें स्मरण हो, इसलिए कुछ समय से हम प्रथम मंत्र का भावार्थ बोलना शुरू किए हैं, जिससे सबको वह भावार्थ याद हो जाए। सब बोले मेरे पीछे। हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। आज हमारे बीच में बग्गा परिवार के सदस्य यजमान के रूप में बैठे हैं। यज्ञ विधि पर स्थान ग्रहण करके आज विकास जी और सुनीता जी के सुपुत्र रोहन जी का जन्म दिवस है और
आने वाले समय में विकास जी का भी जन्म दिवस है। इन दोनों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ये यज्ञ में यजमान बने हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा सदैव इन पर बनी रहे और परिवार के अन्य सदस्य ऋषि जी भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। चारों याज्ञिक परिवार के सदस्य है, आर्य परिवार के सदस्य है। अपना जन्म दिवस वैदिक विधि विधान से यज्ञ के साथ मनाते हैं। परमपिता परमेश्वर अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि सदैव सब पर बनी रहे। यजमान जिनका जन्म दिवस है वो अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त हो, अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करे, अपने परिवार का, अपना समाज राष्ट्र का उत्थान करे और अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए आगे बढ़े। परमपिता परमेश्वर इनको स्वस्थता, निरोगता, दीर्घायु प्रदान करे। ऐसी भावना के साथ हम सभी मंत्रोच्चारण करेंगे, इनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये स्वयं भी अपने लिए प्रार्थना करें कि परमात्मा मुझे बल देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना कि जो उद्देश्य लेकर इस संसार में हम आए हैं, परिवार के बड़े लोगों की जो कामनाएं हैं उन कामनाओं पर ये खरे उतर सके। ऐसी भावना के साथ आइए संकल्प पाठ के लिए राइट हैंड में, राइट पाम में थोड़ा सा जल ले, टेक लिटिल बिट वाटर इट राइट पाम और मेरे पीछे वाक्यों को दोहराए। बोलिए ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे नल संवत्सरे रवि दक्षिणायने शरद ऋतौ कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे षष्ठयाम तिथौ मूल नक्षत्रे रविवासरे शुभ मुहूर्ते अद्य प्रातः कालीन वेलायाम सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च इदम श्रेष्ठ कर्म यज्ञ करणाय भवंतम वृणे। हे प्रभु सर्वं कार्यम निर्विघ्नं भवेयुः, परिवारे सुख शांति भवेयुः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सामने की ओर थोड़ा सा जल छोड़ दे। अब दूसरी बार राइट पाम में जल ले और आफ्टर स्वाहा इसको सिप करना है। बिल्कुल हाथों के बीचों बीच ले और मंत्र के पश्चात कोई भी विधान होगा वो मंत्र की समाप्ति पर होगा। ओम अमृतोपस्तृणमसि स्वाहा। दोबारा लेंगे, जल यहाँ से पीना है इस तरह से। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। हर टाइम तृतीय बार। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा। थोड़ा सा जल लेके हाथ धो ले, वॉश योर हैंड्स। बैक साइड में जल को साइड में डाल दीजिए और उसके पश्चात लेफ्ट पाम में बीचों बीच थोड़ा सा जल ले। टेक लिटिल बिट वाटर इट राइट लेफ्ट पाम और उसके पश्चात राइट हैंड की मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, उस फिंगर को जल में डुबोना है और जैसे मैं करूं वैसे करें, लेकिन ध्यान रखें जिस राइट हैंड की तरफ तथा राइट साइड में शरीर के पहले, लेफ्ट साइड में बाद में टच करे, उल्टा ना करे। ओम वांगमा आस्यस्तो ओम नसोर्मे प्राणोस्तो ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तो ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तो ओम बाहोर्मे बलमस्तो ओम ऊर्वोर्मा ओजवस्तो ओम वरिष्ठानि विंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। हम सब ने आचमन के माध्यम से अपने हृदय को पवित्र भावनाओं से युक्त बनाया, विराजीकृत। और तत्पश्चात जैसे हम बाह्य शरीर की शुद्धि जल के माध्यम से करते हैं, आंतरिक हमारी भावनाएं भी शुद्ध हो, पवित्र हो। ये आचमन की प्रक्रिया हमें अंदर की ओर पवित्र बनने की प्रेरणा प्रदान करती है। और ये अंग स्पर्श हमारे लिए प्रार्थना हम कर रहे थे, सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं
क्योंकि हमारी प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की याचना के साथ होती है। हमने प्रत्येक इंद्रियों को टच करते हुए यही प्रार्थना की कि हमारा शरीर की सभी इंद्रियां निरोग रहे, स्वस्थ रहे। इन इंद्रियों के माध्यम से हम श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले बने, श्रेष्ठ दृश्यों को देखे, श्रेष्ठ वचनों को सुने, श्रेष्ठ वाणी का प्रयोग करें। इन हाथों से श्रेष्ठ यज्ञादि जैसे शुभ कर्म, सेवा परोपकार के कर्मों को हम आगे से नित्य प्रति करें और यथासंभव करें, यथाशक्ति करें। ऐसी प्रेरणा के साथ ये सभी प्रक्रिया की। अब दीपक प्रज्वलन होगा। विराट जी से निवेदन है दोनों यजमान को पीत वस्त्र धारण कराकर इस वेदी पर उनका स्वागत करें। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरेव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्नाद्याया दधे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जैसी भौतिक अग्नि हम यज्ञ के हवन कुंड के अंदर प्रज्वलित कर रहे, आध्यात्मिक अग्नि भी हमारी सदैव प्रज्वलित रहे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजा गृहीत्वमिष्टा पूर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। त्रिसमिधा दान की प्रक्रिया में प्रथम समिधा स्वाहा के साथ अर्पण करे अग्नि में। ओम अयं तयित्मा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना तेन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे धन्नमम। द्वितीय समिधा। ओम समिधाग्निं धुवसत घृतैर्बोधयथातिथे आस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे धन्नमम। तृतीय समिधा। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहश्चोचाय विष्ठ स्वाहा इदमग्नेऽंग्रसे धन्नमम। इन मंत्रों के साथ एक प्रार्थना सदैव करे कि परमात्मा, चाहे हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में, जो 3 प्रकार के दुख बताए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन दुखों का सामना ना करना पड़े। अगर ये दुख सामने आते भी है तो हम उनका डटकर मुकाबला करें, ऐसी भावना के साथ भी अर्पण करें। अब यजमान के लिए और सभी के लिए 5 प्रकार के सुखों की कामना से युक्त होकर पंचघृत आहुति हम प्रदान करेंगे घृत के द्वारा। ओम अयं तयित्मा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना तेन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे धन्नमम। ओम अयं तयित्मा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत् चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे
नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसेदन्न मम ओम अयं तयित्मा आत्मा जातवेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नाना तेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसेदन्न मम ओम अयं तयित्मा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नाना तेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसेदन्न मम ओम अयं तयित्मा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नाना तेन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात्वेदसेदन्न मम। पंचघृत आहुति के पश्चात जल सिंचन की प्रक्रिया इधर से इधर मंत्र के बाद ओम अदिते अनुमन्यस्व आप लिखिए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड मंत्र के पश्चात थोड़ा थोड़ा ओम अनुमते अनुमन्यस्व ओम सरस्वती अनुमन्यस्व ओम देव सविता प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपोकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। आप ले लीजिए सामने, आप लेकर के इस तरफ थोड़ा सा अब घृत आहुति के लिए चम्मच हाथ में ले ले, जैसे कलम पकड़ते वैसे करना है। ये प्रथम घृत की 4 आहुतियां हम प्रदान करेंगे। तरीका है पहली लेफ्ट हैंड साइड में जब स्वाहा बोलूंगा तो अपनी ओर से सामने की ओर रेखा बनाती हुई, दूसरी राइट हैंड साइड में, बाकी सेंटर में नीचे से ऊपर की ओर। और इन चारों मंत्रों से आप स्वयं के लिए प्रार्थना करें कि परमात्मा जिस प्रकार मैं इस पहली अग्नि को पहली आहुति को घृत की आहुति को अग्नि को दे रहा हूँ, अग्नि देवता को अर्पण कर रहा हूँ और अग्नि देवता मेरी आहुतियों को लेकर के सभी ओर फैला रहे और स्वयं ऊंचाइयों की ओर उठ रहे हैं, वैसे मैं भी अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों की आहुतियों के द्वारा जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करूं। फिर कहा सोमाय की आहुति देंगे दूसरी कि परमात्मा अग्नि की तरह मैं ऊपर उठूं लेकिन मैं अंदर से सोम की तरह शांत रहूं, मेरे अंदर राग द्वेष छल कपट इत्यादि बुरी भावनाएं न पनपनी पाए, श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ बातें मेरे अंदर धारण रहे और मैं सौम्य बना रहूं। चंद्रमा जैसे शीतल होता है वैसी सौम्यता भी मेरे अंदर रहे। तीसरी आहुति से मन में संकल्प ले कि प्रजापति के लिए आहुति अर्थात स्वयं भी बढ़ू आगे और अपने साथ में समाज राष्ट्र और श्रेष्ठ लोगों को ऊंचाइयों की ओर ले जाऊं, अच्छे कार्य में सम्मिलित रहूं और इंद्राय अर्थात इंद्र पद में जैसे इंद्र पद सुशोभित होता है वैसे मैं अपने जीवन में ऐश्वर्य का स्वामी बनूं, उस ऐश्वर्य को देश समाज राष्ट्र के लिए भी मेरा कल्याणकारी वह ऐश्वर्य हो, सभी के लिए यह श्रेष्ठ जीवन हो, ऐसी कामना के साथ अपने जन्म दिवस पर दोनों यजमान आहुतियां प्रदान करेंगे और बाकी सभी मंत्र उच्चारण के साथ स्वाहाकार के उच्चारण अवश्य करें। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाये दन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राये दन्न मम। आपको अनवरत रूप से घृत की आहुति देनी है। आप सामग्री से और अन्य जन सामग्री से आहुतियां प्रदान करेंगे प्रातःकालीन और सायंकालीन।
के द्वारा। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय दन्नमम। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदम वायवे अपानाय दन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम आदित्याय व्यानाय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवा दित्तेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदम अग्निवायवादित्तेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः दन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुना निविद्वान् यो योधस्मज्जोरानमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब थोड़े समय के लिए केवल घृत आहुति, ओनली घी ऑब्लिशन, सामग्री को रोक दे। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये दन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय दन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय दन्नमम। ओम भूरग्नये स्वाहा। इदम अग्नये दन्नमम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा। इदम वायवे दन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदम आदित्याय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवा दित्तेभ्यः स्वाहा। इदम अग्निवायवादित्तेभ्यः दन्नमम। रोहन जी के जन्म दिवस पर हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ विशेष मंत्रों का पाठ होगा और आपको घृत की आहुति देनी है। और मैंने पुनः कहा, उनके पिता रोहन जी के पिता विकास जी का भी जन्म दिवस आगामी दिनों में आने वाला है, तो इन दोनों के लिए कामना करेंगे। और परिवार के अन्य सदस्य सुनीता जी और मैं देख रहा हूँ ऋषि जी ऑनलाइन जुड़े हैं। ये परिवार आर्य परिवार है। मैंने शुरू में ही कहा, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ही अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। ऋषि परंपरा, वेद परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इन दोनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना। जन्म दिवस के लिए हम सभी लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे, स्वस्थता की, निरोगता की, दीर्घायु की, और साथ में घृत की आहुति भी देंगे। और मंत्र साइड में चल रहे हैं, उन मंत्रों को भी आप पढ़ सकते हैं और आहुति देंगे जन्म दिवस के मंत्र।
एक माइक की व्यवस्था हो सकती है। रोहन जी भी अर्थ साथ में बोलेंगे, उन्हें भी पता चले कि इस मंत्र के माध्यम से उनके लिए क्या प्रेयर की जा रही है और किस प्रकार की प्रार्थना कर सकते। सामने मंत्र है, साथ में उसका अंग्रेजी अर्थ भी है। प्रथम मंत्र, ओम मा सिंचतु मरुतः संपूषा संबृहस्पति सम्मायमग्नि सिंचतु प्रजया च धनेन च दीर्घम आयु कृणोतु मे स्वाहा। सामग्री की भी आहुति साथ में देनी है। आप इस मंत्र में क्या प्रार्थना कर रहे हैं सभी को आप बोल करके सुनाए नीचे अंग्रेजी में। फर्स्ट मंत्र, ओके। May the five elements, the vital air, the nourishing earth, the food digesting energy, the juice-giving water, and the balance-maintaining guy may make my body healthy and strong. May I be blessed to live 100 years in the company of my kid and kin in wealth and prosperity. Second. Om shatam jiva sharado vardhamanah shatam hemanta shatamu vasantat shatam indragni savita brihaspatihi shatayusha havishemam punardo swaha. May we, consuming food that promotes long life, strength, and intellect, happily see 100 autumns, 100 springs, and 100 summers. May we peacefully live a full and long life. Om Trayusham Jamadagni Kashyapasya Trayusham Yaddeveshu Trayusham Tanno Astu Trayusham Swaha. Learned ones and performers of good deeds have experienced profound joy in their childhood, youth, and in old age. May we also enjoy such sound health in all three stages. आइए बाकी सभी लोग इनकी और दोनों हाथ करके इनके लिए मंगल कामना करेंगे और ये केवल घृत आहुति देंगे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। और अन्य कुछ मंत्रों से हम और कामनाएं करेंगे कि अपने जीवन में जिस संकल्प को ले वह संकल्प उनका पूर्ण हो। श्रेष्ठ अपने परिवार की जो परंपरा है, जो पूर्वजों के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा। अन्य इस यज्ञ प्रांगण में उपस्थित सभी जनों से निवेदन है, एक एक करके आएंगे और गायत्री मंत्र से आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। वेंकट जी, विद्येश्वर जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। एनीबॉडी एल्स? कोई बाकी हो, शेष हो तो आ जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब सृष्टिकृत आहुति, प्रायश्चित आहुति, चारों लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लें और स्वाहा पर अग्नि देवता को अर्पण करें। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टसृष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सोतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सोताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदम अग्नये सृष्टकृते दन्नमम। चम्मच भर के घी की आहुति। ओम स्वाहा इदम प्रजापते दन्नमम। सामग्री के द्वारा 3 पूर्णाहुति साथ में। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाक लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवनार जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदं मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे।
नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य से भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य से भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव मम देव देव। आइए प्रार्थना साथ में हम सबके लिए करें, यजमान परिवार के लिए करें। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल। अपना भक्त बनाय कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में वीरता सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो जगत के पालनहार। दूर करो अज्ञान सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दयानम्रता दान। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय।
मेरे भगवन पूरी हो। आइए सभी अपने स्थान पर आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए सीधे बैठ जाए। दोनों हाथ अपनी सुविधा अनुसार गोदी में घुटनों पर जा रखना है, रखे। एक मुद्रा को धारण करे और मनी मन प्रार्थना करे। जो भी मनोकामना आपके मन में है, श्रेष्ठ याचना है, श्रेष्ठ निवेदन, ईश्वर के चरणों में समर्पित करे। आप सबकी ओर से यजमान परिवार के लिए, सभी के लिए मंगल कामना, शुभ कामना मैं अपने द्वारा यहाँ से बोलूंगा। आप ध्यान से सुने, उस भावना के साथ जुड़े और मनी मन उस प्रार्थना को दोहराते रहे। आइए एक बार सभी मिलकर ओम नाम का जप करें। ओ ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। हे परम पावन परमेश्वर प्रभु, आज इस पवित्र अग्नि देवता के समक्ष उपस्थित होकर हम सभी ने श्रेष्ठ कर्म यज्ञ को, अग्निहोत्र को संपादित किया। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपके पुत्र है, पुत्रिया है, बालक है, बालिका है। आपके चरणों में निवेदन करते, प्रार्थना करते, क्योंकि हमें पता है आप ही संसार में सुखों के दाता हो, दुखों के हरता हो। इसीलिए प्रत्येक निवेदन, प्रार्थना, याचना आपके चरणों में समर्पित करते। आज इस यज्ञ में यजमान परिवार बैठा है, जिनका जन्म दिवस है, उनके लिए श्रेष्ठ कामना, मनोकामना हम कर रहे थे और सभी जनों के लिए याचना कर रहे थे। हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव सब पर बनी रहे। आपके आशीर्वादों से सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे। परिवार के छोटे बड़े सभी लोग सदा हंसते खेलते रहे, आनंद से ओतप्रोत रहे। हे प्रभु, यजमानों को श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करो, बल प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो, स्वस्थता निरोगता प्रदान करो और सभी के जीवन में आनंद हो, सभी के जीवन में सुख हो। ऐसी श्रेष्ठ याचनाएं यहाँ पर बैठकर हम कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारी सभी श्रेष्ठ भावनाओं, याचनाओं को, निवेदनों को आप कृपा करके स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। हम सबका कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण। ओम शांति शांति शांति। ओम। यजमान हाथ जोड़कर बैठे और बाकी सभी जनों से 1 मिनट के लिए निवेदन है, पुष्प वर्षा के द्वारा यजमानों को आशीर्वाद देंगे। आ जाइएगा, स्वयं इनके पीछे की ओर खड़े हो जाए। दीपक के ऊपर पुष्प ना गिरे, इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करनी है। आ जाइए विदेश्वरी, आइए थोड़ा सामने आ जाएंगे, बहुत अच्छा है। और सभी मेरे पीछे बोलेंगे ओम सत्याः संतु यजमानानां कामाः। ओम
पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः। हे यजमान, त्वं जीव शरदः शतं पश्येम शरदः शतं त्वं आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी भूयाः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शुभं भवतु कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। बहुत शुभकामनाएं। आगे की व्यवस्था स्थान अगर परिवर्तन करना चाहे तो बैठ सकते हैं। Namaste everyone. Welcome to Vedic Sunday Services by Acharya Ji with which Deva Yajna. I want to thank you from Vedic Vedic Temple to Bhagav and Srita Ji, Vikas Ji and Rohan Ji for conducting our sitting at the Avan. We all know yesterday we had Diwali celebrations and Srita and Vikas were here until 11:30 here. See their dedication, they came early around 10 o'clock. So That's fine. Coincidentally, this morning I was thinking that I will sing. I'll request, but then before I requested, Lataji asked me to sing, so it was a wish come true. This bhajan I have been singing many times, but it just came to my mind this morning, so I thought it would be a good opportunity. Thank you everyone for being here. Yesterday was great. I know many of you are tired, but you made it a point to be here. Of course, Sunita Ji, Vikas Ji, Rishi Rohan presence. Then my Viradi, Surinder Ji, Rita Ji make it a point to come today as well. So that's very nice of them. We have it on the screen as well. We will have it in a minute. हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल। अपना मस्तक झुका के करते तेरा ख्याल। अपना मस्तक झुका के करते तेरा ख्याल। तेरे दर पे आके बैठा सारा परिवार। तेरे दर पे आके बैठा सारा परिवार। हम सब मिलके दाता आए
फरियाद तुझको करते हैं याद लेके, दिल में फरियाद तुझको करते हैं याद। जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा आधार, सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा आधार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत। पूरी श्रद्धा से गाएं तेरी भक्ति के गीत, पूरी श्रद्धा से गाएं तेरी भक्ति के गीत। होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। तू है दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली, तू है दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली। हम हैं रंग रंग के पौधे, तू है हम सब का माली, हम हैं रंग रंग के पौधे, तू है हम सब का माली। पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। भरते झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भरते झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। धन्यवाद. I also appreciate presence of Pramila Sharma ji. I see her after many weeks. You were missed yesterday in Diwali's programs. Thank you, Pramila ji. आराम से आराम से आराम से. Thank you, Rishiji, for a melodious version. He always comes forward whenever I ask, can you sing a version? So thank you, Rishiji. And I forgot to mention happy birthday, Rohan, and happy birthday, Vikaji, in advance. Now, Vedic Shakti group, under guidance of Nilmaji, Sunita Bhaga, Aditi, and Ananya will sing a bhajan. I'll give you. ओम है परम पिता का नाम,
वाणी है अति पावन, ओम का मंत्र है मन भावन, ओम का अक्षर है अनुपम, ये सृष्टि का शब्द प्रथम, इस पे निछावर शब्द तमाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम कहो ओमकार कहो, शब्द ये बारंबार कहो, ओम कहो ओमकार कहो, शब्द ये बारंबार कहो, ओम की महिमा परंपार, ओम करेगा बेड़ा पार, जीतो ये जीवन संग्राम, भज लो प्यारे ओम का नाम। मनुष्य जन्म पाने वालों, जीवन धन्य बना डालो, मनुष्य जन्म पाने वालों, जीवन धन्य बना डालो, तुम उतना मत जोड़ो, ओम से निज नाता जोड़ो, निश्चय होगा शुभ परिणाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम का नाम है प्रभु का नाम, ओम है परमानंद का धाम, ओम का नाम है प्रभु का नाम, ओम है परमानंद का धाम, ओम का सुमिरन है अनमोल, ऋषि मुनियों ने देखा तोल, ओम है चंचल चित्त की लगाम, भज लो प्यारे ओम का नाम, ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। Thank you, Vedic Shakti Group. What a coordination between all the singers. Nice bhajan. Now, this month we are observing Rishi Nirvan Divas. Today we have our English speaker, Dr. Savita ji. She is a practicing internal medicine doctor and great artist. You all know yesterday she did a very good Rangoli Diwali celebrations day. And she spent like 2 to 4 hours in Rangoli. And now I request Savita ji to give her speech. Today she is going to talk about sailing through modern life. Inspirations from Swami Dayananda Saraswati. Over to you, Savita ji. You good? Namaste everyone. Thank you for coming here after a late night yesterday. So I picked this topic for myself at short notice literally.
because I think it's something that we have to sit down and ponder about from time to time. And my thoughts might seem very disorganized today, but if I'm able to convey anything, it's really testament to the several Sundays that I have spent at this temple. So I just want to give this disclaimer that despite my best intentions, I didn't have the time to sit down and organize my thoughts. So what you see is what you get today. So let's ponder on this together, as I speak. So how to sail through modern life, today's life, given what we have heard and learned from the great Rishi, Swami Dayananda. What is our life like, first of all? Common theme is we are too busy. We have simplified life to our detriment. Yet it is more complex than ever before. We are hyper-connected, yet we live in a silo. And then the programming of this material world is that it is very, very consumerism oriented, and consumerism at the expense of all. Unfortunately, we are programmed like that by our well-meaning parents who want the best for us. But at the end of the day, after putting ourselves through the grind, we are not happy. So this is, I guess I'm certainly speaking for myself, but maybe this is what a lot of us are feeling, now that maybe we are a little wiser, certainly a lot older, maybe a little wiser. So many of us simply go through the grind, start to finish. And then a rare few question, what is the meaning of all of this? So years ago, a century ago, Swami Dayananda was a trailblazer who did exactly this. At the tender age of 14, he questioned what is the meaning of all this. And as you all know the story of the idol of Shiva, who could not protect himself on Shivratri from mice that were clamoring to get the prasad of the idol. Little Mool Shankar watched this spectacle and realized that he cannot get his answers from this type of worship. So look at the awesomeness in him, that he gave up his privileged upbringing, his high position in society as a cream de la cream. He was a Brahmin. He gave it all up and just set out from home. And then you know how he met a guru that was worthy of him. And not going to go through the whole story, but Swami Vivekananda said, discard everything that you've learned so far. Throw your books in the Ganges and let's start over. And so young Mool Shankar, who later was given the name of Dayananda Saraswati, he realized that all that is there to be known is crystallized into the 4 Vedas. The problem of the time, however, was that the Vedas were written in a language that people couldn't understand, right? The Vedic Sanskrit, and people were restricted access to this language. So he took his time and distilled it into his celebrated work called Rig Veda Bhashit. And then in his 25, Swamiji did not live very long. His life was snuffed out by, an evil person. But in the 25 creative years, productive years that he had,
he gave very pithy injunction as to how to sail through life, regardless of the time you are living in, because as you know, there is Satya and there is Rit. There is Rit which is unchanging, and the Satya can be different for the times in which you live. So, he wrote his magnum opus, Satyatma Prakash, which touches not just on the true nature of the soul, of God, and of the material world, but also of government, how to live in a family, how to live in society, politics. And why shouldn't you waste your time following certain religious ways that were prevalent during that time? So the pros and cons. So he laid it all out for us. And he challenged the dogmas of his time. The burning issues of those times, as you know, was we were enslaved by the British. We'd been enslaved for a couple of centuries, and not much was done to change the status quo. But Swamiji was the person who coined the term Swaraj. He was like, fight for your own self-rule, and that spawned the whole generation of freedom fighters who finally brought us independence. He fought for women's empowerment. He fought against sati. He tried to abolish child marriage, and he tried to bring back those who had gone away from the Vedic fold because of our own people and systems that changed the interpretation of Sanatana Dharma. So I just want to lay all this out so that we can look at it in the context of modern life and see how we can take some of the things to improve ourselves. So you all know that he also wrote Sanskar Vidhi, where he talked about the scientific meaning behind certain rituals and sacraments. He highlighted the importance of the family unit, because if you don't have your family together, what good are you to yourself or society? And the family is actually a laboratory, right? It's a laboratory to practice out the theory that you learn in books, to learn patience, to learn selflessness, tolerance, and so on. So he strongly endorsed Ashtanga Yoga. And at the end of the day, my speech would have been like a 2-minute speech if I said, how do you say to modern life? Just become an Arya Samaj and follow this principle. Wish it was that easy, right? But we don't know our true nature, and we don't know how to handle our mind. If we could only hack into that, yes, we would get all this, and we would get instant liberation. So, with all this done, let's go back to the questions that we were posing about why is modern life so difficult. So first point I said, I think we are too busy, too much to do. So are we really too busy? Has the day suddenly changed from 24 hours back then to 18 hours now? Has the sun changed has the earth and sun changed time to rotate and revolve? No, right? Everything is the same. The issue is one of time management and about what we think is important for us. We are distracted by social media and technology, which is supposed to simplify our life. It has intruded into every waking moment, and now we want to know what people that we haven't seen in 20 years, how they are sipping their coffee. So we are microwaving food, we are processing food, we are throwing out what is good for us. We are changing the structure of milk and produce by things that were meant to simplify and shorten our cooking time and damaging our health. So if we go back to the basics,
and live with respecting and honoring our environment, our health would be better. Swami Dayanand really took out the time for his own physical well-being, which we have forgotten how to do. You all know the story of how he single-handedly lifted a chariot that was stuck in mud. How many of us can do 3 push-ups? We don't exercise. We don't take the time out to exercise. So we live in a silo, increasingly concerned about ourselves. It all revolves around me, how I come across to the world. So this would not happen if we knew the true nature of who we are. We are not the body. We are not the mind. We are not these thoughts that are flitting about in our mind space. We are an eternal entity called the Atma. And that is what Swami Dayanand, he clarified those basic principles. We don't know these basic principles. He never said, don't live a good material life. It was about living in prosperity. But it is not reckless consumerism at the expense of everything, which is why in 200, 300 years, we have destroyed where we live. And it's now a question of, do we have oxygen to breathe in the place where we come from? So I think we need to sit down with ourselves for maybe 5 to 10 minutes every day. Close our eyes. Real simple, it's got to be real simple for it to be workable, right? Close our eyes and follow the Om meditation sequence, which is nothing but a quick sequence gleaned from all this. Focus on our breath and say to ourselves, I am not this breath, I am the watcher of this breath. And when intrusive thoughts come, I am not this thought, I am the watcher of this thought. And then when you're chilled out and you connect with the higher calmness, then reinforce to ourselves these principles. Summon tremendous compassion to your own self, because you know this for sure, that no matter what the situation, you are trying to be your very best. Pure eternal Atma, you're trying to be your very best. So once you know this and summon this compassion toward yourself, then you can radiate that compassion toward others. So some questions I think we need to ask ourselves is, how are we going to be the kind of trailblazer in our own little way that Swami Dayanand was? Take out some time to explore and read about your own spirituality, because he did that for us. He took his time and he said, this is it, this is the way. Debate, question your belief systems, interact and debate with others. We don't have sati today, but we still do have caste system. It's alive and well in India, and people are still suffering the brunt of it. What can we do to help back home? What can we do for climate change? What little can we do? How can we spread vegetarianism, for instance, with baby steps? How can we contribute to Arya Renaissance? Last but not the least, that 5-minute time that we take for ourselves throughout the day, saying, I am pure Atma, trying to have my best experience in this world, and connect with that supreme source, the same supreme source that inspired Swami Dayanand. I think that is how we try and get through this life. Thank you very much for your attention. Thank you, Saktaji. It was a good message. We need to take ourselves 5 to 10 minutes to introduce, to introspect ourselves, what we are doing. Really, we do need to our busy life. So, what is the ultimate goal of our life? Thank you so much. Now it's our Acharyaji's pravachan time.
All you know that Acharya Amon Kumarji, our new priest, is Siddhanta Acharya. He was a priest at Karolbagh Arya Samaj before coming here. He learned all darshanas. He is here since 4 months. So over to Acharya ji. His topic is today Rishi Daya Yoga upliftment of women, as we are observing Rishi Nirvana is this month. So he chose this topic. Over to Acharya ji. धन्यवाद। आइए सब मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Namaste. Today we all together completed the Sunday weekly Agnihotra. After that, we listened melodious bhajans and English speech by Dr. Savita ji. Now let's discuss our today's topic. My today's topic is महर्षि दयानंद का स्त्री उत्थान में योगदान। हमने कल दीपावली का पर्व सायंकाल बहुत उत्साह के साथ मनाया। उस पर्व को मनाने में सबसे बड़ा योगदान मातृशक्ति का रहा, ऐसा मैंने देखा। और आज 30 अक्टूबर अर्थात महर्षि दयानंद का जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से निर्वाण दिवस है वो 30 अक्टूबर है। तो 139 साल पूर्व आज ही के दिन महर्षि दयानंद ने अपने शरीर को त्याग करके निर्वाण को प्राप्त किया। उन्हीं की महती कृपा से आज हमने इस रविवार साप्ताहिक यज्ञ के अंदर मंत्रोच्चारण किया, वेद के मंत्रों का पाठ किया और सभी ने मिलकर इस यज्ञ का आनंद लिया। लेकिन वह स्थिति हम समझने की प्रयत्न करेंगे जब महर्षि दयानंद का जन्म हुआ, उस समय स्त्रियों की क्या अवस्था इस समाज में थी। अगर हम उस समय का आकलन करना शुरू करें तो बड़ी ही दयनीय परिस्थिति उस समय स्त्रियों की समाज में थी। हम वैदिक काल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैदिक काल में तो स्त्रियों को सर्वोपरि स्थान दिया गया था और वह ऋषि मंत्रों की जो जाता थी, ऋषिया थी और बड़े बड़े शास्त्रार्थों को उन्होंने संपन्न किया। लेकिन महाभारत के युद्ध के पश्चात और धीरे धीरे भारतवर्ष आर्यावर्त के अंतर्गत और सारे संसार के अंतर्गत स्त्रियों को धीरे धीरे नीचे की ओर ढकेला गया, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जिस समय महर्षि दयानंद का जन्म हुआ उस समय शिक्षा का स्त्रियों को अधिकार बिल्कुल नहीं था। अपवाद के रूप में कहीं हो सकता है, लेकिन समाज में यह थी कि स्त्रियां को पढ़ने का अधिकार नहीं है और विशेष रूप से वेद इत्यादि शास्त्रों को पढ़ने का तो बिल्कुल ही निषेध वहां पर समाज में किया जाता था। और क्या कहा जाता था? स्त्री शूद्रो नाधीयताम इति श्रुति। इतना कहकर समाप्त कर दिया था कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। अगर कहीं किसी ने मंत्रों को सुन लिया तो उसके लिए क्या दंडावधान था, उनको क्या सजा दी जाती थी? शीशे को गर्म करके उनके कानों में डालने तक की परंपरा वहां पर विद्यमान थी कि वेद के मंत्र कैसे इन्होंने सुन लिए। ऐसी स्थिति में महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ। और बाहर तो बाहर वेद मंत्रों की, घर के अंदर भी उनका सम्मान नहीं था। घर के अंदर भी उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। भारतवर्ष के नहीं, संसार में अन्य जो मत प्रचलित थे उन मतों के अंदर भी क्या कहा गया? ये स्त्रियां क्या है? खेती है। जैसे हम खेती में बीज बोते हैं, फसल उत्पन्न करते, ऐसे ही इनके अंदर से भी फसल अर्थात संतान उत्पन्न करो और इनका कोई काम नहीं। एक मत जो अपने आप को सर्वोपरि मानता है वह कहता था कि इनके अंदर तो आत्मा ही नहीं है, स्त्रियां तो आत्मा विहीन होती है, इनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। ऐसी स्थिति में महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ और यहाँ तक कह दिया कि नारी नरकस्य द्वारम,
कि नारी क्या है, नरक का द्वार। और ताड़न भी होता था, उनको मारा पीटा भी जाता था और प्रमाण दिया जाता था। क्या कहते थे, ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ऐसी सुक्तियां लोगों को याद थी और इसके आधार पर वह उनका ताड़न, अर्थात उनको किसी भी स्थिति में उनको ताड़न का ही अधिकारी माना गया, सम्मान का पात्र नहीं माना। बाल विवाह की प्रथा थी, छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था और जिसके कारण वो छोटी बच्चियों का विवाह हो जाए और समय के साथ कहीं उस बालक जिसके साथ विवाह हो गया उसका देहांत हो जाए तो उस छोटी की बच्ची को ही विधवा के रूप में सारा जीवन अपना व्यतीत करना पड़ता था। अगर कहीं बालिका की मृत्यु हो जाए तो उस बालक का दूसरा विवाह हो सकता है, लेकिन उस छोटी सी बालिका को आजीवन विधवा के रूप में ही रखा जाता। और सती प्रथा जिसके विरुद्ध और भी लोगों ने कार्य किया, उस समय बहुत प्रचलित थी कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को जबरदस्ती उसकी चिता के साथ लिटा करके उसको जला दिया जाता। और एक प्रथा थी दासी प्रथा, कि कन्या अगर घर में उत्पन्न हो गई तो उसे क्या करते थे, किसी बड़े मंदिर में दान दे देते कि वहां पर उसको दासी बना करके कि इस मंदिर में रहे और उनका तरह तरह का शोषण वहां पर किया जाता था। ऐसी दयनीय स्थिति थी। यज्ञ करने का अधिकार नहीं, यज्ञों पवित्र पढ़ने का अधिकार नहीं, वेद मंत्रों को सुनने का अधिकार नहीं, पढ़ने का तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी भयानक स्थिति उस समय महाभारत के युद्ध के पश्चात की उस स्थिति में महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी बात को सारे समाज के सामने रखा। आज अगर हम उनके ग्रंथों को देखें तो सत्यार प्रकाश को, संस्कार विधि को देख लीजिए या ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को देख लीजिए, और अगर सब पढ़ने का समय मिले तो उनके द्वारा जो प्रवचन पूना में दिए गए उस पूना प्रवचन को अवश्य पढ़े। और कभी आप पूना जाने का अवसर मिले तो पूना के आर्य समाज में आप देखेंगे कि जब पूना में स्वामी जी के प्रवचन होते थे और एक बार उनकी शोभा यात्रा निकाली गई तो शोभा यात्रा में उनके एक तरफ गोविंद राणा जी की का चित्र मिलेगा और दूसरी तरफ महात्मा ज्योतिराव फुले का चित्र वहां पर दिखाई देता। आप जानते हैं गोविंद राणा कौन है? उनके शिष्य हुए गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य कौन हुए? महात्मा गांधी। तो इस परंपरा में गोविंद रानडे एक तरफ है और दूसरी तरफ महात्मा ज्योतिराव फुले। जो पूना नगरी है वो पौराणिकों का गढ़ मानी जाती थी, वहां पर स्त्री शिक्षा की बात करना भी गुनाह माना जाता। उनसे प्रेरणा लेकर अपनी पत्नी को पढ़ा करके पूना में पहली महिलाओं की पाठशाला खोली महात्मा ज्योतिराव फुले ने, और उसमें बहुत बड़ा योगदान है स्वामी दयानंद का, कि उनके प्रवचनों को सुन करके और उनके प्रवचनों में स्त्री शिक्षा की बात को सुन करके उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और विदुषी बना करके वहां पर पाठशाला खोली। उनका जीवन चरित्र कभी पढ़ो, कितना उस पूना नगरी में अत्याचार हुआ। वो 2 साड़ी लेकर चलते थे, एक साड़ी छुपा करके और एक साड़ी ओढ़ करके, और जब रास्ते में जाती थी उनके ऊपर गोबर इत्यादि को लोग मारते थे कि देखो ये कैसा अधर्म का कार्य करने जा रही है, और पाठशाला में जाकर के दूसरी साड़ी पहन करके बच्चियों को पढ़ाते थे। तो ऐसे विकट स्थिति में महर्षि दयानंद का जन्म हुआ और उन्होंने वेद शास्त्रों को पढ़ा और आर्ष शास्त्रों को पढ़ा और कहा कि जो समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति है वो वास्तव में सही नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो वेद विरुद्ध कर रहे हैं, कि वेद तो कहता है कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, उनको अच्छे अच्छे कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए, उनको राज न्याय व्यवस्था के अंदर होना चाहिए, राज कार्य के अंदर होना चाहिए, जो भी अन्य समाज के हित के कार्य उनका उनमें योगदान होना ही चाहिए। इसीलिए जब द्वितीय समोल्लास आप पढ़ेंगे सत्या प्रकाश का, वहां पर लिखा है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदो माता निर्माता भवती। वहां पर स्वामी दयानंद कहते हैं कि किसी बालक का उत्थान होना हो, उसके जीवन को कहीं दिशा मिले, इसके लिए 3 लोगों का महत्वपूर्ण हाथ होता है, उसकी माता, दूसरे नंबर पर पिता और तीसरा आचार्य। और माता के लिए क्या कहा कि मातृमान का अर्थ करते हुए वहां पर कहा कि माता कौन है, तो प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। जो माता विदुषी हो वही तो माता अपने बच्चे का सही निर्माण कर सकती है और वह सही उसको जान दे सकती है। अगर माता विदुषी नहीं होगी तो उस बालक को कैसे संस्कारवान करेगी, कैसे विद्या का रास्ता दिखाएगी। इसीलिए प्रत्येक माता को पढ़ने का अधिकार है और वो विदुषी होनी चाहिए, ऐसा वहां पर उन्होंने विधान किया। अगर वह मातृमान शब्द का वही अर्थ है तो क्यों संसार में और समाज में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार उनसे छीना गया? इस पर तरह तरह के शास्त्रार्थ हुए। हर जगह वह इस बात को लेकर के जाते थे और कहते थे कि गायत्री मंत्र को स्त्रियों को पढ़ना चाहिए,
वेद के मंत्रों को पढ़ना चाहिए। इदम मंत्रम पत्नी पठे, अर्थात वहां पर क्यों कहा गया कि यह मंत्र का उच्चारण पत्नी पढ़े। अगर स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होगी तो उस मंत्र का उच्चारण कैसे कर पाएगी। इसलिए स्वामी दयानंद कहा कि स्त्रियों को पढ़ने का पूर्ण अधिकार है, और उसके लिए उन्होंने जगह जगह पाठशालाएं खोली। आप जानते हैं काशी नगरी जिसको बनारस कहते हैं, उसके अंदर पौराणिकों का गढ़ है, वहां पर शास्त्रों की परंपरा अनवरत रूप से चलती रहती, लेकिन कोई स्त्री का पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज उसी नगरी में एक बहुत बड़ा हमारा गुरुकुल चलता है, बहुत प्राचीन गुरुकुल है, तो वहां से जो कन्याएं निकलती है वो वेद के मंत्रों का पाठ करती थी। प्रारंभ में खूब विरोध हुआ, लेकिन आर्य समाज के विद्वानों ने ऋषि दयानंद के प्रमाणों को देख करके, वेद के प्रमाणों को देख करके उनके सामने रखा कि देखो, वेद शास्त्र कोई ऐसा नहीं कहता कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। हर शास्त्र कहता है कि वेद को और मंत्रों को पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को। आप किस कारण कहते हैं, तो उनके उत्तर उनके पास नहीं होते थे। वो पराजित होकर के उस विद्यालय की स्थापना में अवरोध उन्होंने करना छोड़ दिया। और इसको देख करके अब सारा समाज आर्य बनने जा रहा है, वेद मंत्र पढ़ रही है। अगर हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने भी अपनी तरह तरह की पाठशालाएं उसको देखते हुए शुरू की। और महर्षि दयानंद के पश्चात भी आर्य समाज ने अनेकों गुरुकुल, बहुत बड़े बड़े गुरुकुल चलाए, विदुषी कन्याओं को पढ़ाया, और वहां से वो निकल करके मंचों पर प्रवचन देना, वेद पाठ करना, वेद मंत्रों की व्याख्या करना, ऐसी जो स्थिति बनी उसमें महर्षि दयानंद और आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर महर्षि दयानंद ने वह कार्य नहीं किया होता, स्त्री शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ाया होता, तो आज वह स्थिति हमारे सामने होती जैसी उनके समय में थी, और स्त्रियों को वह अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते। उन्होंने कहा यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि घर में अगर नारियों का सम्मान नहीं करोगे तो आपका घर नर्क के समान होगा। अगर वहां पर नारियों की पूजा होगी तो वही घर स्वर्ग है। स्वर्ग नरक की अगर कल्पना करनी हो तो अपने घर में करिए, जहां पर नारी का सम्मान होता हो, उनका मान होता हो, ऐसा घर वास्तव में स्वर्ग है। और जहां नारी रोती रहती हो, उनको ताड़ना दी जाती हो, ऐसा घर नरक के समान। क्योंकि स्त्री ही घर की निर्मात्री होती है, वो घर को व्यवस्थित करती है। अगर वह स्त्री दुखी रहेगी, वो रोती रहेगी, तो उस घर में कभी भी धन ऐश्वर्य संपदा नहीं आ सकती। इसीलिए कहा यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते। हर बात को स्वामी दयानंद प्रमाण के साथ रखते थे कि देखो, नारियों की पूजा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। अगर सम्मान नहीं करोगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी अंधकार में जाएगी और तुम सही रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। और बाल विवाह का निषेध किया, और विधवा विवाह का ऐसा आंदोलन चलाया कि आर्य समाज को उस समय और लीगली रूप से आर्य समाज की संस्थाओं को यह अधिकार दिया गया कि आप विधवाओं का विवाह कर सकते हैं। पुनर्विवाह, जो उन लड़कियों का जो छोटी छोटी रहेगी, अब विवाह हो गई, उनका विवाह कराने का अधिकार। भारतवर्ष के कानून के अंदर आप देखना, 1937 में जो एक्ट बना, उसके अंदर वह धारा बनी, केवल एक संस्था थी उस समय आर्य समाज की। तो इस आंदोलन के कारण आगे बढ़कर के सरकार के सामने अपने तर्क प्रमाण रखे और स्त्रियों को पुनः विधवा विवाह की मान्यता मिली। और उसके कारण हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों जो बालिकाएं थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, उनके जीवन का सुधार किया। और आगे पढ़ करके उनमें से बहुत सारी विदुषियां बनी, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंची, और ऊंचे पदों पर पहुंचकर उन्होंने समाज का, राष्ट्र का हित का कार्य किया। और यहाँ तक स्वामी दयानंद ने कहा कि वर वधु का चुनाव जो होता है आपस में करे, उनको स्वयं करने दे कि वह इस अवस्था तक पहुंचे, इतने समझदार हो जाए, बड़े हो जाए कि उनको अपना स्वयं का वर का चुनाव कर सके वधु, और वधु का चुनाव कर सके वर, उनको स्वतंत्रता दी। सत्या प्रकाश के चतुर्थ सम्मोल्लास में आप देखना, वहां पर स्वामी ने कहा ब्रह्मचर्य ने कन्या युवान विंदते पति। ब्रह्मचर्य से युक्त होकर युवा कन्या को अपने पति का स्वयं चयन करना चाहिए, ऐसी भावना उन्होंने जागृत की। अगर बाल विवाह का उस समय निषेध नहीं किया होता तो करोड़ों, लाखों, अरबों इस प्रकार की संख्या में विधवाओं की स्थिति होती। और ऐसे ऐसे नगर है जहां पर अभी भी चलते हैं। अब वृंदावन में जाइए कभी, वहां पर एक आश्रम ऐसा है जिसमें सारी विधवाएं होती, सफेद कपड़े पहन के, और उनके साथ इस प्रकार का अमानवीय अत्याचार होता है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। उस स्थिति से ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर स्वामी जी ने लोगों को ललकारा, लोगों के सामने अपनी शास्त्र की बात रखी, शास्त्रार्थ किए, बड़े बड़े धुरंधरों के सामने अपनी वैदिक विचारधारा को रखा, जिसके कारण लोग समझने लगे और धीरे धीरे अपने विचारों में परिवर्तन करने लगे। आज शासन जो भी योजना चलाता है
उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद के उन ग्रंथों के और उनके विचारों का प्रभाव हमें अवश्य में देखने को मिलता है। इसी दयानंद को हम याद करें कि ईश्वर के कारण ही आज हम इतने सक्षम हो सके यहाँ पर बैठकर। और कल का कार्यक्रम, आज का भी देखिए, सविता जी ने बहुत अच्छे अपने विचारों को रखा। लता जी यहाँ पर एंकरिंग कर रही है और सारे यज्ञ में यजमान पद पर वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है। सभी लोग एक स्वर में वेद पाठ कर रहे हैं। यह केवल श्रेय किसी को जाता है तो महर्षि देव दयानंद को जाता है। तो आज उनका निर्वाण दिवस उस तारीख के अनुसार भी है। तो आज की इस अवसर पर हमको याद करें और उनके जीवन से, उनके ग्रंथों से प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के आगे और समाज राष्ट्र के हित के कार्य कर सके, इसके लिए हम प्रयत्न करें। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे, श्रेष्ठ बल दे, यही याचना परमेश्वर से करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आचार्य जी for giving a nice lecture about how Swami Dayanand Ji was women's upliftment. Now I request Rupa ji to translate in English for a few minutes. Please. Rupa ji, over to you. Namaste everyone. Excellent topic. Some things we in life we take for granted, right? We think, oh, my mom was great, I'm great, but we forget the fight behind it and the sacrifices. None of the divine and the greatest and utmost fight was put by one from the land was Swami Dayanand Saraswati. Woman upliftment is still the topic. But just imagine the times when Rishi Dayanand was born. If you talk to a few generations back, like grandmother or something, everybody will say, oh, I see good that, this is how it has been happening. But that's not true. The Vedic call, the woman was given a lot of respect. By Mahabharata, it started coming down a little bit. We have all done the story of Gandhari and Draupadi. But when Rishi Dayanand was born, the things were actually to the level of disgrace, disrespect, and zero rights to the woman. At that time, Rishi Dayanand really, his main formula was always keep Ved ki taraf, come back to Vedas. And then he kept debating throughout the land, citing examples and quotes and mantras from Vedas, telling everybody that no, every woman has equal right in the society. So the few things which he really stood for was this woman had no right to study Vedas. Forget study Vedas, they didn't even have the right to listen to the Vedas. So he quoted and gave out the examples that every manushya matra ko Ved padhne ka adhikar hai. All human beings have right to study Vedas. And the social problems were child marriage. The girl were getting married young, and if the husband died, she will live rest of the life as widow. Same was not true for the boy. Sati Pratha, the woman had to burn herself with the dead body of the husband. Devadasi Pratha, where the Dev was the priest and the Dasi was the young girl. So it was open case of prostitution, but it was called the Devadasi Pratha. But imagine that time he pushed the Arya Samaj young men towards remarriage. And the best part, and something we should be proud of, that he asked them to take this decision themselves. No marriage was forced on the woman or boy. The girl and the boy had to choose their partner. They were given the right. They were encouraged to choose their partner themselves, well documented in fourth chapter of Satyat Prakash. Many young people got inspired through him, and one Jyoti Ram, I hope I'm saying the name correct, he taught his wife Vedas, and then the two opened the very first school for women in those times to learn Vedas. Did they suffer social dominance and what you call samajik atyachar? Absolutely. But they were so inspired by Swamiji that they continued with their school. So what was his push and debate throughout the land? He said all women should be scholar and the great teacher, because the Vedas say the first guru is Mata, the mother. And he
And in the Vedas, there are so many mantras when the priest chant, when there comes the sentence, the lady should read this one and the men should read this one. That's a clear example that the woman should be literate. Woman should be educated because she has to perform all the ritual by reading that. So his way of uplifting women was quoting Vedas, Shastra, and later on, Arya Samajis, inspired by Dayananda Saraswati, opened a lot of gurukuls for girls. And today, we are very thankful to him for our status, open, free, ready to do what we want to do. And in the land also, you'll see a lot of ladies from the gurukuls, girls and ladies, going their way in a strong way. So we owe a lot to Swami Dayananda Saraswati for our position as in current society. Thank you so much, and Naman to Swami Dayananda Saraswati's initiative towards women upliftment. Thank you, Rupaji, for translation. Now it's time for announcements. Our new Acharya-ji is here. Please use his services for any occasions in your home. Acharya, if you need to contact, please contact Acharya-ji. It's in the temple website or in the Vedic temple group. Then we have now next Saturday we are starting yoga day. Acharya-ji is gonna guide yoga from 8:30 a.m. to 9:30 a.m. and we are starting the women's lectures by Ananya-ji every first and third Saturday from 4:30 to 5:30 p.m. 4 to 5 p.m. We have a new guest today. I welcome you, sir. Rashi-ji, Subhash-ji and Rashi-ji, Rashmi-ji, and also Naresh-ji. Welcome to the Great Vedic Temple. It's time to meditation. I request Rohan Bhakraji to lead the meditation. Namaste, everyone. Namaste, everyone. Thank you for this opportunity to lead the meditation. I think this relates well to what Dr. Savita Ji was talking about, where we don't really get a chance to take a few minutes just for ourselves. So hopefully we can do that right now. So I'll be reading a script that was created by Acharya Ashish Ji, but you're welcome to do your own practice if you have one, or you can follow along with what the script is saying. So to start, please sit comfortably, close your eyes gently, and recite Om once. So we'll take a deep breath. Om. And with your eyes closed, please relax your face, your neck, and your shoulders. Just sense any tension in those areas and just let that tension dissipate. And now you can shift to sensing your breath as it comes in and as it goes out. You can focus on the breath as you feel it in the nostrils. So breathing in and breathing out, just focusing right at the tip of your nose and the feeling of the air coming in and out. And we'll just do that for a minute or so. Just sensing the breath as you breathe in and as you breathe out. And if you have thoughts that are coming in, there's no problem with that. Just allow those thoughts to be there. You don't need to interfere with them. You don't need to get caught up in them. You don't need to try to change them. You can allow any thoughts to just kind of surface, and you can continue to go deeper than those thoughts.
And you can drop any mental negativities, even any excitements you don't need to worry about right now. You are just trying to get in touch with the pure eternal soul that's below the level of thoughts and emotions. And you can continue to sense your breath. So now we can do a breathing technique. So you will exhale forcibly and hold the breath outside. So go ahead and take a deep inhale and then forcibly exhale and leave the breath out. So don't take another breath for a couple of seconds. And whenever you feel comfortable, you can release the hold and come to a regular breathing. And we'll try this again. So when you're comfortable, you can take another deep breath in and then forcibly exhale and leave and hold the exhale. And then you can continue to normal breathing. And we will just be in silence for a few minutes, just breathing normally, sensing the breath inside the nostrils, and just relaxing and not needing to get carried away in any thoughts, not needing to do anything or worry about anything or take care of anything. Just give yourself some silence for a few minutes and see if you can feel omnipresent God within you. And now for the next minute or so, you can start to pray for the welfare of all. You can just make a prayer inside of yourself that may all be happy and healthy. And see if you can recognize that we are all children of one divine God, and we belong to one family. See if you can feel oneness with all. And as we begin to close, see if you can feel grateful for the opportunity to meditate, to let your thoughts and your emotions rest for a second, and to not be identified with them.
just for a couple of minutes. So see if you can feel grateful for that. And now we will recite Om once, followed by Shanti 3 times. So take a deep breath. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms and gently bring them over your closed eyes and open your eyes inside of your palms. And then eventually you can take your palms away. Thank you, Rohan, for leading peaceful meditation. Before Aarti, I want to thank all volunteers who made the Diwali celebration successful. Thank you very much. Now rise for the Aarti. Pramila Sharma ji will sing the Aarti. Hello. Namaste to everybody. Can you hear me? Oh, can you run the show? Can you hear me? Hello. Namaste ji, everybody. Can you hear me, Virat ji? Please go ahead. Can you hear me? Hello? Hello? Yes, we can hear Yes, you. we can. Okay, thank you. Namaste to everybody and happy belated Diwali. And, Om Jai Jagdish Hare Swami Jaya Jagdish Hare Bhakt Jano के संकट हार्य जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा हास करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता
ॐ जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय, ऐसी तो सुमति। ॐ जय जगदीश हरे। दीन बांध दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़े हैं तेरे। ॐ जय जगदीश हरे। ॐ जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ॐ जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ॐ जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझे समर्पण, क्या लागे मेरा। ॐ जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, आर्य जनों के संकट क्षण में दूर करे। ॐ जय जगदीश हरे। ॐ जय जगदीश हरे। धन्यवाद और सबको नमस्ते। Om Shantirantariksha Shanti Prithvi Shanti Rapa Shanti Roshanaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishve Deva Shanti Brahma Shanti Sarvam Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Reva Om Shanti Shanti Shanti. Oh God, by your grace, celestial regions be peaceful, the space be peaceful, the earth be peaceful, the waters be peaceful, the vegetation and medicinal plants be peaceful. The entire universe be conducive to peace and prosperity. May Supreme Creator bring us peace.
May there be peace and peace alone. May that peace be with us. May there be cosmic peace, physical peace, and spiritual peace. Oh, Annada. Can you read it? Okay. Oh, Annadata. जो बोले सो अभय, धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। गुरुवर स्वामी विरजानंद जी की जय। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जय। संसार के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों की जय। संसार की सभी विदुषी देवियों की जय। आज के आनंद की जय। आज के यजमान की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। Vedic Abhivadan, सभी को सादर नमस्ते. Please take Arti and join for Prashad. Can volunteers come? And volunteers can help clean up, please. Thank you. Namaste ji. Thank you so much for joining today. It's a great weekend. Thank you. I saw many of you join today. Thank you so much for that. We'll meet again next week, same time, 10:30 to 12:30. Namaste ji for now.